क्या बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की सांसदी चली जाएगी? क्या उन पर धोखाधड़ी और जानलेवा हमले कराने के मामले में कोर्ट सख्त एक्शन ले सकता है? इस तरह के तमाम सवाल बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर चल रहे हैं। इन सवालों के पीछे की वजह है एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा संघमित्रा मौर्य को भेजा गया एक सम्मन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले युवक दीपक कुमार स्वर्णकार ने बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, उनके पति स्वामी प्रसाद मौर्य, मां शिव मौर्य, भाई उत्कृष्ट मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर किया है। संघमित्रा मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने अपने पहले पति से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की। वहीं संघमित्रा के पिता, भाई और मां पर जानलेवा हमले कराने और उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। दीपक स्वर्णकार का दावा है कि संघमित्रा मौर्य ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया था, जबकि उस समय संघमित्रा दो विवाह संबंधों में थी। जब हमने संघमित्रा मौर्य के 2019 के चुनावी हलफनामे को देखा तो पता चला कि संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बताया है। दीपक का दूसरा बड़ा आरोप है कि संघमित्रा मौर्य ने झूठ बोलकर और बगैर तलाक लिए शादी की है। दीपक ने शादी की कुछ तस्वीरें भी साझा की। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि संघमित्रा मौर्य पर इतने गंभीर आरोप लगाने वाला ये शख्स आखिर है कौन? तो सबसे पहले हम आपको दीपक स्वर्णकार के बारे में बताते हैं। खुद को संघमित्रा मौर्य का पति बताने वाला दीपक स्वर्णकार लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में रहते हैं और खुद को पत्रकार बताते हैं। जब हमने फेसबुक प्रोफाइल खंगाली तो पता चला कि दीपक स्वर्णकार और संघमित्रा मौर्य ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब मोदिज्म के मायने लिखी है, जिसका विमोचन उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीति हस्तियों के द्वारा किया गया था। साथ ही दीपक और संघमित्रा ने एक दूसरी किताब महात्मा बुद्ध को लेकर भी लिखी है, जिसका शीर्षक है बुद्धिज्म की बातें। फेसबुक पोस्ट में मौजूद कई फोटोज में दीपक स्वर्णकार और संघमित्रा मौर्य एक साथ नजर आ रहे हैं। दीपक की फेसबुक पोस्ट में कई सारी ऐसी फोटोज हैं जिसमें वो उत्तर प्रदेश के सभी करीब जितने भी पार्टियों के दिग्गज नेता हैं, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व राज्यपाल लालाजी टंडन जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई पत्रकार दीपक स्वर्णकार के बारे में। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दीपक स्वर्णकार का दावा है कि वो 2016 से संघमित्रा मौर्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। संघमित्रा ने उन्हें कहा कि पहली शादी से उनका तलाक हो चुका, जिसके बाद 3 जनवरी 2019 में दीपक और संघमित्रा ने बौद्ध रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। दीपक ने शादी की तस्वीरें भी साझा की। उनका आरोप है कि 2021 में जब मैंने संघमित्रा से विधि विधान से विवाह करने के लिए कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन पर कई बार जानलेवा हमले करवाए, जिसमें वो मरते मरते बचे हैं। अब इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर संघमित्रा की पहली शादी किससे हुई थी। तो ये भी जान लीजिए कि संघमित्रा मौर्य की पहली शादी लखनऊ के मशहूर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य से 2010 में हुई थी। दोनों एक साथ एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे। ये प्रेम विवाह था और पहली शादी से संघमित्रा को एक बेटा भी है। 2012 में संघमित्रा अपने पति से अलग हो गई और दिसंबर 2017 में उन्होंने लखनऊ की कोर्ट तलाक की अर्जी दायर की। स्वामी प्रसाद मौर्य परिवार का कहना है कि 2021 में उनका तलाक हो चुका है, लेकिन पत्रकार दीपक स्वर्णकार से शादी के मामले में परिवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं दीपक स्वर्णकार का आरोप है कि संघमित्रा 2016 से ही उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और बगैर तलाक लिए उनसे दूसरी शादी भी की। अब पूरा मामला एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच चुका है और मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2024 को होगी। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दें कि संघमित्रा मौर्य उत्तर प्रदेश के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है और बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर संघमित्रा मौर्य मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस तरह की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।